कई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डेली चार्ट को एनालिसिस करेंगे और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे ये जो मार्केट में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने इतना बड़ा फॉल देखा था, तो क्या यहाँ से बैंक निफ्टी दोबारा से क्रैश कंडीशन में जाएगा या फिर ये स्लाइटली एक करेक्शन है जो कि 38,000 या फिर 37,500 के आसपास जाके रुक सकता है और वहाँ से दोबारा से बैंक निफ्टी नए लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ सकता है। तो ये सारे पर्टिकुलर पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे और समझेंगे यहाँ पे कि बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा कैसा बना हुआ है और साथ ही साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि बैंक निफ्टी मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डे चार्ट पे कैसा प्राइजेक्शन यहाँ पे बना रहा है। ठीक है, बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छी रैली नीचे से दिखाई है और कंटिन्यूसली निफ्टी को सपोर्ट किया है बैंक निफ्टी ने। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बैंक निफ्टी फिर से निफ्टी को सपोर्ट करे और बैंक निफ्टी ऊपर के लेवल पे होल्ड करने की कोशिश करे, क्योंकि अभी तक बैंक निफ्टी ने क्या चीज़ करी है, वो चीज़ ये करी है कि किसी भी लेवल को इसने रेजिस्टेंस को बहुत ईजिली उसको ईजिली ब्रेक किया है, उसके ऊपर निकला है और सस्टेन किया है। ठीक है, अब ये जो करेक्शन स्टार्ट हो रहा है, क्या ये करेक्शन डीपर करेक्शन होगा या फिर टेम्पररी प्रॉफिट बुकिंग है या स्लाइटली करेक्शन है, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, कौन कौन से लेवल्स हैं जो कि बैंक निफ्टी के लिए इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं। ठीक है, बट उससे पहले हम एक बार बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट की और उसकी सिचुएशन की। ग्लोबल मार्केट में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखा जाए तो जैसे हमारे मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी, ऐसे ग्लोबल मार्केट में भी काफ़ी हद तक एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, जिसमें कि डाउ जोन्स करीब 292 पॉइंट गिर के बंद हुआ है, S&P 500 भी करीब 55 पॉइंट गिर के बंद हुआ है, नैस्डैक भी करीब 260 पॉइंट, स्मॉल कैप की बात करें तो वो भी 43 पॉइंट गिर के यहाँ पे बंद हुई है और विक्स जंप किया है। S&P विक्स करीब क्लोजिंग प्राइस पे अगर हम देखें तो अराउंड 20 के आसपास ये पहुंच गया है। ठीक है ना, ठीक है, जब तक 20 के ऊपर है, जब तक ये 24 क्रॉस नहीं करता तब तक यहाँ पे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिलहाल ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, क्योंकि अगर हम इसका हिस्टोरिकल चार्ट देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये इस सपोर्ट के पास आ गया था जहाँ से ये बाउंस किया है, क्योंकि आप देख रहे हो ये ऑलमोस्ट अगर हम 5 ईयर्स का लगा के रखूँ तो आपको दिखेगा कि इसका सबसे लोअर लेवल कितना है, 14, और ज़्यादातर ये पिछले कुछ दिन में किस लेवल तक ट्रेड करता था, 18 तक, यानी 18 इसका क्या है, एक सपोर्ट लेवल है जिसके आसपास आके ये बाउंस किया है। ठीक है, जब तक ये 25 के ऊपर नहीं निकलता तब तक कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 25 के ऊपर निकलेगा तभी हमारे पास एक टेंशन वाली बात होगी यूएस में, यानी फिर दोबारा से एक शार्प फॉल देखने को मिल सकते हैं जैसे हमने पिछले 2 महीने पहले देखे थे। ठीक है, तो अभी फिलहाल यहाँ पे टेंशन वाली कोई बात नहीं है। स्लाइटली एक कह सकते हैं एक इतनी बड़ी रैली हुई 18-19% की, उसका एक स्मॉलर करेक्शन है जो कि 4 से 5% हो सकता है। इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। अब चलते हैं बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा पे, और बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा को मैं लगा लेता हूँ। 25 अगस्त की एक्सपायरी है और बैंक निफ्टी क्लोज कहाँ दिया है, क्लोजिंग आई है आपकी 38,985 पे, यानी 39,000 के करीब की क्लोजिंग है, बट उसके नीचे की क्लोजिंग है। ठीक है, तो आप देखोगे 39,000 की जो कॉल है वहाँ पे आपका 20 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है और पुट पे कितना है, यहाँ पे भी करीब 20 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। यानी इसका मतलब क्या है कि कुछ स्मार्ट ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं, 39,000 का शॉर्ट स्ट्रेडल बेच रहे हैं। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, अब नीचे की साइड अभी कॉल राइटर शिफ्ट होना स्टार्ट नहीं हुए हैं, बट पुट राइटर्स के तौर पे देखा जाए तो ठीक ठाक सा ओपन इंटरेस्ट इसके नीचे बना हुआ है और स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट कहाँ बना हुआ है, 38,500 के करीब, जहाँ पे कि 16 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, और सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग है वो है 38,000 पे, जहाँ पे 22 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। कॉल साइड पे भी देखा जाए तो 39,300 के आसपास यहाँ पे काफ़ी बड़ा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे कॉल साइड पे बना हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है अगर 39,000 के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करता है, यानी 38,800 के नीचे स्लिप करता है, तो कॉल राइटर नीचे शिफ्ट होते हुए दिखाई देंगे। और अगर ये इसी लेवल के अंदर कामकाज करता रहता है 38,800 से लेकर 39,200 के बीच में, तो फिर ये जो शॉर्ट स्ट्रडल वाले हैं यही यहाँ पे एक्टिव होते रहेंगे। क्योंकि अगर आप देखोगे प्रीमियम कितना चल रहा है, अब देखो 39,000 की जो कॉल है वहाँ पे करीब 306 रुपये का प्रीमियम है और पुट पे करीब कितना है, 381 का प्रीमियम है। तो करीब करीब देखा जाए तो 690 रुपये, 680 रुपये का प्रीमियम है, जो कि काफ़ी अच्छा प्रीमियम है। क्योंकि अगर आप इसको शॉर्ट स्ट्रेडल को बेचते हो तो नीचे आप 600 पॉइंट तक सेफ हो, जो कि आपको अराउंड 39,400, और ऊपर अराउंड आप कहाँ तक 39,600 तक सेफ हो, जो कि ऑलमोस्ट 39,700, मान लो करीब 700 पॉइंट की रेंज
काफ़ी अच्छी रेंज है अगर देखा जाए, क्योंकि 4 ट्रेडिंग सेशन है। ऐसा नहीं है कि वन वे बैंक निफ्टी गिर जाएगा या वन वे ऊपर भाग जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे शॉर्ट स्ट्रगल बनाने वालों को कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर एक दो दिन इसने ऐसी रेंज में टाइम पास कर लिया ना, तो फिर आराम से 100 पॉइंट इधर से और 150 पॉइंट इधर से गायब हो जाएंगे, 200 से 250 पॉइंट कमाने को मिल जाएगा। तो इतना ज़्यादा बियरिशनेस फिलहाल तो ऑप्शन चेन डाटा में नहीं दिख रही है। ठीक है, चार्ट पे चलते हैं, चार्ट को देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे मंथली चार्ट, क्योंकि बैंक निफ्टी ने अगर हम यहाँ पे इसको मेज़र करें तो बॉटम हमने कहाँ बनाया था, हमने अराउंड इस लेवल पे बनाया था, और यहाँ से आप देखोगे तो हाई हमारा कितना बना है, अराउंड 23% की रैली यहाँ पे बैंक निफ्टी ने दिखाई है। 23% में से एटलीस्ट 5% 6% तो करेक्शन दिखा सकता है। तो करेक्शन के कौन कौन से लेवल हैं उनको हम समझ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आती है बैंक निफ्टी में, हम मंथली चार्ट देखते हैं। तो मंथली चार्ट लगा लिया। मंथली चार्ट में क्लियरली हमें अभी कोई भी ऐसी बेरिशनेस नहीं दिख रही है। हाँ, एक पर्टिकुलर लेवल है जिसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी सक्सेसफुली क्लोज दे देता है, जो कि है आपका 38,985, यानी 39,000 के ऊपर अगर ये बैंक निफ्टी क्लोज दे देता है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 महीने की सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग होगी, जो कि बैंक निफ्टी को आगे आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छा पोटेंशियल अपसाइड मूवमेंट में काम आएगी। ठीक है, अगर ये 39,000 के ऊपर मंथली क्लोज दे देता है। अगर ये मंथली क्लोज 39,000 के ऊपर नहीं दे पाता है और अराउंड ये 38,000 के ऊपर दे देता है या 38,500 के ऊपर दे देता है, तो वो क्लोजिंग भी मंथली वाइज बहुत अच्छी क्लोजिंग देखने को मिलेगी। अब एक चीज़ आप यहाँ पे क्लियरली समझ लीजिए, देखिए यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से एक करेक्शन आया, ये एक पुल बैक, फिर हमने एक करेक्शन देखा, ये एक पुल बैक, फिर हमने करेक्शन देखा और ये एक पुल बैक है। तो अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो पुल बैक आया, यानी ये जो रैली आई है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रैली थी, जिसने कि ऑलमोस्ट पिछले 5-6 महीने का जो पूरा एक फॉल था, एक कंसोलिडेशन का था, उसको सिर्फ 2 महीने में कवर कर लिया था। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बायर्स अभी भी स्ट्रॉन्ग है। भले इन्फ्लेशन हाई हो, मार्केट में कितनी भी मंदी छाई हो, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हो, बट फिर भी अभी भी मार्केट में इतनी लिक्विडिटी है जो कि मार्केट को काफ़ी अच्छा ड्राइव कर रही है ऊपर की साइड पे। ठीक है, तो यहाँ से एक हेल्दी करेक्शन अगर 5-6% का आ जाता है तो वो बहुत अच्छी बात है। 38,000 के नीचे क्लोज ना दे, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 38,000 के ऊपर ही बैंक निफ्टी क्लोज दे, यानी अगर यहाँ पे इसको नीचे गिरना है तो 3-4 ट्रेडिंग सेशन रह गए हैं इस मंथ में, तो उन 3-4 ट्रेडिंग सेशन में 38,000 के नीचे ना जाके क्लोज दे। 38,000 के ऊपर क्लोज देगा, डेट इज़ द गुड क्लोजिंग। तो मंथली चार्ट पे हमें ये चीज़ क्लियरली समझ में आ रही है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट को देखते हैं, यहाँ पे ये लाइनें मैं हटा देता हूँ, वीकली चार्ट पे देखते हैं। तो वीकली चार्ट पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि एक नेगेटिव वीक बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने पिछले 4 वीक कंटिन्यूसली एक अच्छी खासी रैली दिखाई है। तो जाहिर सी बात है करेक्शन आ सकता है। कहाँ तक आ सकता है, ये जो इसका ब्रेकआउट लेवल था 37,500 तक का आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं है नहीं मिल सकता, बिल्कुल मिल सकता है। वीकली चार्ट की बात कर रहा हूँ, यानी इस वीक हो सकता है या फिर अगले वीक तक इस लेवल तक का करेक्शन आ सकता है 37,500। बट ना आए वो अच्छी बात है। 38,000 के नीचे बैंक निफ्टी ना जाए, ये अच्छी बात रहेगी हमारे बैंक निफ्टी के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से 1 वीक या 2 वीक का करेक्शन दिखा के फिर अपसाइड पे मूव दिखा सकता है। ठीक है, डे चार्ट पे चलते हैं, डे चार्ट को देखते हैं। यहाँ पे ये है डे चार्ट। डे चार्ट पे हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल दिख रही है। ठीक है, दिख रही है, बट ये कितनी सस्टेन होगी वो हमें कल से जो ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट होगा तब हमें पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं। ये हमारा ये जो डाउन साइड की जो ट्रेंड लाइन थी, लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन थी, इसको इसने सक्सेसफुली पार किया, इसके ऊपर सस्टेन किया है और ऑलमोस्ट हायर लेवल तक गया, क्लोजिंग दी है। ठीक है, बट अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे बैंक निफ्टी में, तो आपका ये हाई था, ठीक है, ये हाई, फिर आपका ये हाई बना, इस हाई को भी हम ले लेते हैं, फिर हमारा ये हाई बना, और फिर बैंक निफ्टी ने हाई जो बनाया था इस हाई के ऊपर बनाया था। तो इसका मतलब क्या है, स्ट्रक्चर बैंक निफ्टी का कोई ज़्यादा नेगेटिव बेरिश नहीं है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। निफ्टी ने अभी भी स्ट्रक्चर हमारा लॉन्गर टर्म में नेगेटिव रखा है, बट बैंक निफ्टी ने इस चीज़ को नहीं रखा है। और हो सकता है कि बैंक निफ्टी क्योंकि एक बैंकिंग इंडेक्स है, फाइनेंशियल इंडेक्स है, तो बैंक निफ्टी उस हिसाब से रिएक्शन देता है।
ठीक है, तो बैंकिंग के लिए ज़ाहिर सी बात है पॉजिटिविटी ही है। इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहे हैं, आपने देखा है यहाँ पे कंटिन्यूसली हाउसिंग लोन, ऑटो लोन ये थोड़े से महंगे हुए हैं। इवन इन्होंने जो एफडीज़ के रेट बढ़ाए हैं जिससे इनके पास डिपॉजिट और बढ़ेगा। सेविंग अकाउंट में इन्होंने कोई इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाए हैं, तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे जो इनकी कॉस्ट है वो ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे उतनी की उतनी रही। बट जो इनका बेसिकली जो लॉन्ग टर्म में देखा जाए ग्रोथ वो अच्छी होती हुई दिखाई देगी आगे आने वाले दिनों में। तो बैंकिंग के लिए ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं है। स्लाइटली करेक्शन आ सकता है क्योंकि बहुत से स्टॉक लाइफ टाइम हाई पे पहुंच गए हैं, जस्ट लाइक द आईसीआईसी बैंक, उसने नया लाइफ टाइम हाई बना दिया है। और भी एचडीएफसी बैंक वगैरह ने काफ़ी अच्छी नीचे से रिकवरी दिखाई है। तो थोड़ा बहुत करेक्शन तो यहाँ पे बनता है। ठीक है, इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब कल हमें क्या करना है वो चीज़ हमें यहाँ पे समझनी है। ठीक है, तो ये सारी लाइनें हटाता हूँ मैं। कल हमारे पास क्या व्यू रहेगा उसको हमें समझना है। तो हमारे पास जाहिर सी बात है नेगेटिव सिग्नल है तो हम नेगेटिव ही काम करेंगे। तो सबसे पहला लेवल ये है जो कि हमारे पास कल का लो है 38,860, इसके नीचे स्लिप करता है हम शॉर्ट करेंगे। पहला टारगेट हमारे पास है 38,650 का। ठीक है, स्लाइटली अगर ये गैप अप भी खुल जाता है ना, अराउंड 39,200 के आसपास भी खुल जाता है, तो अभी आप सेल करके काम कर सकते हो। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। 39,200 के ऊपर नहीं खुलना चाहिए। 39,200 के ऊपर खुलेगा तो आपको प्राइस एक्शन देख के काम करना है। अदरवाइज अगर ये 39,150, 3900 या 39,000 के आसपास खुल रहा है तो वहाँ पे आप, यहाँ पे 39,000 के आसपास खुल रहा है या 3900 के आसपास खुल रहा है तो वहाँ पे आप एक बार सेल करके काम कर सकते हो। नीचे अगर ये इस लो को भी ब्रेक करके निकलता है तो आपका पहला टारगेट 38,650 है। अगर 38,650 भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट टारगेट आपका 38,400 है। यानी ये अराउंड देखा जाए तो करीब करीब 500 पॉइंट तक का करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा फास्ट ये करेक्शन होगा। उसके बाद अगर ये यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस करता है तो फिर अच्छी बात है। अगर नहीं करता, ये यही नीचे कंसोलिडेशन करता रहता है तो फिर हो सकता है ये 38,000 तक भी गिर जाए। इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। बाय का लेवल जो है आपका वो आप क्लियरली समझ लीजिए 38,200 के ऊपर या 38,250 के ऊपर जब ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तभी हम बाय करेंगे। अदरवाइज हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही यहाँ पे ढूंढेंगे। ठीक है, क्योंकि ये गैप है, इस गैप को फिल करने बैंक निफ्टी नीचे आ सकता है। क्योंकि मैंने पिछले वीक भी आपको ये चीज़ समझाई थी, मार्केट कंटिन्यूसली गैप्स बना रहा है और गैप्स फिल करने के लिए मार्केट ज़रूर नीचे आता ही आता है। वो गैप ज़्यादा दिन तक सस्टेन नहीं हो सकते। मार्केट जब भी गैप फिल करने आएगा या फिर प्रॉफिट बुकिंग आएगी वो शार्प देखने को मिलेगी। तो वही चीज़ हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला था। तो आपको क्या करना है, नज़र रखनी है इन चीज़ों पे। अगर लो टूट रहा है, ऊपर मार्केट खुल के लो तोड़ रहा है, एक बार शॉर्ट करिए। पहला टारगेट 38,650 यानी करीब करीब देखा जाए 250 पॉइंट का ये टारगेट है। अगर ये भी ब्रेक होता है देन नेक्स्ट टारगेट 200 पॉइंट का है। ये चीज़ है। इस पर्टिकुलर करेक्शन का जो मैक्सिमम टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 38,400 तक कर रहा हूँ। इसके नीचे जाएगा देन फर्दर टारगेट ओपन होंगे। बट फिलहाल जो मेरा जो एक्सपेक्टेशन है वो 38,500, 38,450 तक का एक्सपेक्टेशन है। इस पर आप नज़र रख सकते हो। बाइंग के केस मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ठीक है, ग्लोबल मार्केट के ऑलरेडी मैंने सिचुएशन आपको बता दी है। और यहाँ पे भी एक स्लाइटली करेक्शन स्टार्ट हुआ है क्योंकि अच्छी खासी रैली देखने को मिली थी। तो वो करेक्शन कितने दिन चलता है ये हमें देखना है। एक दो दिन में आई थिंक सो पूरा हो जाना चाहिए। अगर कोई भी सेंटीमेंट यानी न्यूज़ इफेक्ट नहीं आता है और सेंटीमेंट ख़राब नहीं होता है मार्केट का, उस केस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।